क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब कहां से आए हैं? ये सितारे, ये ग्रह, हमारी पृथ्वी, क्या ये सब हमेशा से थे या किसी एक क्षण में अस्तित्व में आए? अगर मैं कहूं कि हम सब एक धमाके की उपज हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? वेलकम टू कॉस्मोस कल्पना, जहां हम खोजते हैं ब्रह्मांड की अनकही कहानियां। आज हम बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी की, एक कहानी जो ब्रह्मांड की शुरुआत से जुड़ी है और शायद हमारे अस्तित्व की भी। कहानी शुरू होती है 13.8 अरब साल पहले। तब ना कोई तारा था, ना कोई ग्रह और ना ही समय जैसा हम जानते हैं। पूरा ब्रह्मांड एक इन्फिनिटेसिमली छोटे बिंदु में सिमटा हुआ था। इसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। यह सिंगुलैरिटी न तो पदार्थ था, न ऊर्जा, वो सब कुछ था और कुछ भी नहीं। फिर हुआ कुछ ऐसा जिसे हम आज कहते हैं द बिग बैंग। पर यह कोई सामान्य धमाका नहीं था, यह समय और स्थान की शुरुआत थी। उस एक क्षण में ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। एक पल में अकल्पनीय गर्मी और घनत्व से भर गया पूरा अस्तित्व। इसका मतलब है बिग बैंग सिर्फ एक एक्सप्लोजन नहीं था, यह एक एक्सपेंशन था। जैसे गुब्बारे को फुलाते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड फैलता गया। अब सवाल उठता है, यह सब हम कैसे जानते हैं? पहला प्रमाण, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMB। 1965 में दो वैज्ञानिकों ने पाया कि पूरे ब्रह्मांड में एक हल्की ठंडी माइक्रोवेव ऊर्जा फैली हुई है। यह ऊर्जा उस शुरुआती बिग बैंग की गूंज है। जैसे कोई शोर कमरे में करता है और उसकी आवाज थोड़ी देर बाद भी गूंजती है। दूसरा प्रमाण, गैलेक्सी रेडशिफ्ट। एडविन हबल ने पाया कि सभी आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। इसका मतलब है ब्रह्मांड फैल रहा है। और अगर हम समय को उल्टा चलाएं तो सारी आकाशगंगाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं, वही सिंगुलैरिटी। तीसरा प्रमाण, हाइड्रोजन और हीलियम के प्रोपोर्शंस। पूरे ब्रह्मांड में जो हल्के तत्व पाए जाते हैं, उनका अनुपात बिग बैंग के मॉडल से मेल खाता है। यानी जो गणित आज से अरबों साल पहले की बात करता है, वो आज की ऑब्जर्वेशन से मैच करता है। बिग बैंग के कुछ ही फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ब्रह्मांड ने भारी ऊर्जा से आकार लेना शुरू किया। आइए एक टाइमलाइन में समझते हैं। 10 की घात -43 सेकंड में भौतिकी के सारे नियम टूट जाते हैं। इस समय को हम प्लैंक टाइम कहते हैं। इसके पहले क्या हुआ, कोई नहीं जानता। 1 सेकंड के भीतर सबसे पहले फंडामेंटल पार्टिकल्स जैसे क्वार्क्स और ग्लूनन्स बने। फिर वे जुड़कर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं। 3 मिनट बाद न्यूक्लियोसिंथेसिस शुरू होती है। हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ा बहुत लिथियम बनता है। 3 लाख साल बाद आखिरकार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर एटम बनाते हैं। अब ब्रह्मांड पारदर्शी होता है। यहीं से हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड मिलती है। 30 करोड़ साल बाद पहले तारे बनते हैं, फिर गैलेक्सियां, फिर ग्रह और फिर अरबों साल बाद हमारी पृथ्वी। बिग बैंग सिर्फ विज्ञान की थ्योरी नहीं है, यह इंसान के अस्तित्व पर एक सवाल है। जब आप समझते हैं कि आप और मैं, हर ग्रह, हर तारा, सब एक ही शुरुआती बिंदु से बने हैं, तो क्या हम सब एक ही कॉस्मिक फैमिली का हिस्सा नहीं है? कार्ल सागन ने कहा था, हमारी बनावट तारों की बनावट से बनी हुई है। हमारी हड्डियों में कैल्शियम, खून में लोहा, दिमाग में कार्बन, सब किसी सितारे की राख है। बिग बैंग हमें सिर्फ ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं सिखाता, यह हमें सिखाता है विनम्रता, जुड़ाव और जिज्ञासा। लेकिन कुछ सवाल आज भी बाकी हैं। बिग बैंग से पहले क्या था? क्या बिग बैंग एकमात्र घटना थी या मल्टीवर्स का हिस्सा? ब्रह्मांड का भविष्य क्या है? क्या यह हमेशा फैलता रहेगा या वापस से कुड़ेगा? इन सवालों के जवाब हम आज नहीं जानते, लेकिन विज्ञान की यही खूबसूरती है, हर जवाब के साथ एक नया सवाल जन्म लेता है। तो दोस्तों,
अगली बार जब आप रात को आसमान देखें, एक तारा टिमटिमाते हुए देखें, तो याद रखिए वो तारा और आप एक ही कहानी से निकले हैं। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कॉस्मोस कल्पना को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए साथ मिलकर खोजें इस ब्रह्मांड की अनकही कहानियां, क्योंकि हर तारा, हर ग्रह और आप किसी बड़े धमाके की गूंज हैं।